हरकत किसे कहते हैं बेटा? बच्चे से जब आप कहेंगे हरकत किसे कहते हैं, यहाँ लिखेंगे आप, हरकत किसे कहते हैं, हरकत किसे कहते हैं। न्यू पेज ओपन करते हैं यहाँ पे। बेटा हरकत किसे कहते हैं, बोलो, हरकत किसे कहते हैं, बोलो बेटा, हरकत किसे कहते हैं, बोलो बेटा, हरकत किसे कहते हैं। अब दो बातें हैं, ज़बर ज़ेर एंड पेश। किसको कहते हैं बेटा? ज़बर ज़बर ज़ेर ज़ेर पेश। या फिर बच्चा आपके पास अगर होगा तो वो बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो अरबी स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए मैं वो भी साथ आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ। फतहा कसरा दम्मा, ठीक है, क्या बेटा? दम्मा, वो दम्मा कहते हैं, अक्सर बच्चे ना दम्मा कहते हैं जी। हरकत किसे कहते हैं बेटा? ज़बर ज़ेर पेश, गुड जॉब। और अरबी बच्चा होगा तो फतहा कसरा दम्मा, ये मैंने इतना टच दे दिया, इसको आपने ज़हन में रखना है जी बेटा। ये क्या है, ये आपको छोटे से साइन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये छोटी सी लकीर आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ये ऐसे लिखी हुई है, इस लकीर को गौर से देखें, ये ऐसे लिखी हुई है, ये लकीर नज़र आ रही है आपको? जी आ रही है। और ये लकीर भी नज़र आ रही है, आ रही है। ये दोनों सेम है? वो कहेगा बिल्कुल सेम है। अच्छा बेटा ये क्या है? नहीं पता, इसको ज़बर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़बर। और इसको क्या कहते हैं? ज़ेर। देखो बेटा, ये भी लकीर है और ये भी लकीर है। अगर ऊपर है तो ज़बर, नीचे है तो ज़ेर। मैं एक बात फिर दोहरा दूं, आप उसको थर्ड लैंग्वेज सिखा रहे हैं, ठीक है। हमारे जो बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए ये मुश्किल नहीं है, उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ज़बर ज़ेर पहचान, क्योंकि वो सामने बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है। जब बाहर के बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हैं तो उनकी ये थर्ड लैंग्वेज है या सेकंड है या फोर्थ है, जो भी है, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। आपने कहना कि बेटा ज़बर ऊपर आती है, बोलो बेटा, ज़बर ऊपर आती है, गुड जॉब। ज़बर ऊपर आती है, गुड जॉब। ज़बर लेटर के ऊपर आती है, कहाँ आती है? ज़बर लेटर के ऊपर आती है, ज़बर लेटर के ऊपर आती है। और ज़ेर लेटर के नीचे आती है, और ज़ेर लेटर के नीचे आती है जी। ज़बर कहाँ आती है? ऊपर। ज़ेर कहाँ आती है? नीचे। ज़बर कहाँ आती है? ऊपर। ज़ेर कहाँ आती है? नीचे। ज़बर कहाँ आती है? ऊपर। ज़ेर कहाँ आती है? नीचे। अच्छा बेटा ये क्या चीज़ है, इसको गौर से देखो, ये क्या चीज़ है, इसको गौर से देखें। वो कहेगा जी मुझे तो नहीं पता बेटा, फाइंड करो। ये वाव की तरह आपको फील हो रहा है? वो कहेगा जी मुझे वाव की तरह फील हो रहा है। बेटा ये वाव की तरह जो आपको छोटा सा फील हो रहा है ना, ये है पेश। ये क्या है? पेश। छोटे से वाव की तरह, छोटे से वाव की तरह क्या है? ये क्या है? पेश। अच्छा, ज़बर कहाँ आती है? ऊपर लेटर के। ज़ेर कहाँ आती है? लेटर के नीचे। जी बेटा, पेश कहाँ आती है? लेटर के ऊपर। जी बेटा, ज़बर कहाँ आती है? लेटर के ऊपर। जी बेटा, ज़ेर कहाँ आती है? लेटर के नीचे। जी बेटा, पेश कहाँ आती है? लेटर के ऊपर। जी, ये अलिफ के ऊपर क्या है? ज़बर। ये अलिफ के नीचे क्या है? ज़ेर। ये अलिफ के ऊपर क्या है? पेश। ये अलिफ, अभी आपने अलिफ ही कहना है, हमज़ा नहीं कहना, क्योंकि बच्चे को मुश्किल होगी। अलिफ से ऊपर, अलिफ के ऊपर क्या है? ज़बर। अलिफ के नीचे क्या है? ज़ेर। अलिफ के ऊपर क्या है? पेश। गुड जॉब। आपने सबसे पहले उसको, ये चूँकि सिंबल है एक किस्म का, ये याद करवाना है। अब इसका एक ट्रिक बताता हूँ जिससे ये ज़बर ज़ेर पेश क्लियर हो जाएगा।
जी बेटा, ये अलिफ के ऊपर क्या है? ज़बर। आइन के ऊपर ज़बर, गाइन के ऊपर ज़बर, क़ाफ के ऊपर ज़बर, जीम के ऊपर ज़बर, या के ऊपर क्या है? ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर, रा के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर ज़बर, सौद के ऊपर ज़बर, ज़ा के ऊपर ज़बर, ज़ौ के ऊपर क्या है? ज़बर, सीन के ऊपर ज़बर, ता के ऊपर ज़बर, तौ के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर ज़बर, ग़ाद के ऊपर ज़बर, शीन के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर ज़बर, खा के ऊपर ज़बर, हा के ऊपर क्या है बेटा? ज़बर। कह कह के सुना सुना के उनको याद करवा देना है। आप देखें ना, दो इसमें तकरीबन कोई 20-25 लेटर्स तकरीबन सारे ही हैं। 3 इसमें आ गए, 6 हो गए, 6 और 2 8 हो गए, 10 12 14 दूना 28 लाइनें जब आप क्लियर करेंगे। पहले ज़बर की 28, फिर ज़ेर की 28, फिर इसी तरह पेश की 28। जब 28 मरतबा वो बोल भी लेगा और व्यू भी उसका चेंज हो जाएगा। कैसे? खौफ आ गया, जीम आ गया, या आ गया, ला। ये तो मैंने स्पीड से बोला ना, आपने तो स्पीड से नहीं बोलना ना बेटा। जीम के ऊपर क्या है? ये छोटी सी लकीर ज़बर। या के ऊपर क्या है? ज़बर। पहले आपने दोनों लाइनें ज़बर की क्लियर करनी है, फिर आपने ज़ेर की तरफ आ जाना है। बेटा अलिफ के नीचे क्या है? ज़ेर। आइन के नीचे क्या है? ज़ेर। गैन के नीचे क्या है? ज़ेर। वो जब बच्चे ने सिर्फ यही बोलना है कि ज़ेर है, बाकी सारा आपने बोलना है। लेकिन सुन सुनकर उसको याद हो जाएगा, और व्यू जब चेंज होगा, लेटर्स जब चेंज होंगे, तो उसको ये समझ आ जाएगी कि नीचे ज़ेर है। बेटा जीम के नीचे क्या है? ज़ेर। या के नीचे क्या है? ज़ेर। ऐसे ही आपने ये दो लेने। शीन के नीचे क्या है? ज़ेर। नून के नीचे क्या है? ज़ेर। ऐसे हो गया। अब तीसरा बेटा, अलिफ के ऊपर पेश है, क्या है? पेश। अलिफ के ऊपर क्या है? पेश। आइन के ऊपर क्या है? पेश। गैन के ऊपर क्या है? पेश। क़ाफ के ऊपर क्या है? पेश। आगे खुद बताओ। जीम के ऊपर पेश। आगे क्या है? या के ऊपर पेश, लाम के ऊपर पेश, रॉ के ऊपर पेश, दाल के ऊपर पेश, सौद के ऊपर पेश, जा के ऊपर पेश। इस तरीके से आपने उस बच्चे को हरकत याद करवा देनी है आसानी तरीके से। अब बेशक आप उसको इधर ले आएं, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जी, इसमें लिखाई सेट करते हैं जी, नूरे हीरा कर लेते हैं। ये लिख क्यों नहीं रहा है? हाँ जी ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा जी, गाफ आ गया। काफ लिखते हैं जी। हम यहाँ बच्चे से पूछेंगे, बेटा ये काफ के ऊपर क्या है? वो कहेगा ज़बर। बेटा ये क्या है? ज़ेर। बेटा फिर हम काफ लिखेंगे, इसके ऊपर पेश डालेंगे। ये क्या है? पेश। गुड जॉब। ये देखें जी, इस तरीके से फिर आपने यहाँ पे लेके आना है। मुख्तलिफ़ लेटर्स आपने लिखने हैं। मुख्तलिफ़ लेटर्स आपने लिखने के बाद फिर उसको यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाना है। आप उसको कोरल ड्रा के अंदर भी लेके आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम लाम लिखते हैं, इसको हम उधर ले चलते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि सबसे पहली बात हमने क्या की है, इसमें तोतली ज़ुबान का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा होगा, फिर साउंड का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, फिर ये जो पहचान हमने करवानी है उसके लिए भी हमने क्या करना है, उस बच्चे को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर ज़बर का स्टाइल ये है, ज़ीर का स्टाइल ये है, और पेश का स्टाइल ये है। ठीक है, साउंड की बात हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तोतली ज़ुबान और फ़तह कसरा दम्मा का साउंड भी कल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम आ गए। ठीक है, यहाँ से हम इसको अलग करते हैं, इसको भी अलग करते हैं। यहाँ पे वही तरीका। बेटा ये क्या है? लाम के ऊपर क्या है? वो कहेगा ज़बर। बेटा लाम के नीचे क्या है? वो कहेगा ज़ेर। बेटा ये लाम के ऊपर क्या है?
वो कहेगा पेश, उसको आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पर आपने एक और प्रैक्टिकल भी करना है। जब आपने ज़बर वाली दोनों लाइनें कंप्लीट कर ली, ज़ेर वाली दोनों लाइनें कंप्लीट कर ली, पेश वाली दोनों लाइनें कंप्लीट कर ली, तो आप दो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जी बेटा, ये बताएं कि आइन के ऊपर क्या है, वो कहेगा पेश, ये ख़ाफ के ऊपर क्या है ज़बर, ये शीन के ऊपर क्या है पेश। ऐसे टोकवा टोकवा सुन लें। एक और प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि कर सकते हैं, बच्चा ज़हीन है, सही समझदार है। ये बेटा बा के ऊपर क्या है, वो कहेगा ज़बर, ये नून के ऊपर क्या है ज़बर, ये नून के ऊपर क्या है ज़बर। और पूरा लेटर ढूंढना है, ये ज़हन में रखें पूरा लेटर। ये लाम नहीं सॉरी, उसके बाद ये नून के ऊपर क्या है, वो कहेगा ज़बर है। अच्छा, ये मीम के ऊपर क्या है ज़बर, ज़बर है, क्योंकि उसको ज़बर की पहचान हो चुकी है। ये नून के ऊपर क्या है, वो कहेगा ज़बर है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट लेटर ढूंढ के भी उसको बता सकते हैं।